अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद इस्लाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जुनैद राव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चलते हैं अपने फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ इंग्लिश लैंग्वेज के, और हम सीखेंगे शुरू से, अल्फ़ाबेट से सीखेंगे। जिसको ABCD भी नहीं आती वो भी इंशाल्लाह सीख जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं अपने चैनल लेक्चर 1। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होते क्या हैं? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं आपको अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर के चार्ट को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या है? द चार्ट ऑफ 26 letters is called alphabet। अब हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। लेटर को क्या बोलते हैं? हुर्फ। अल्फ़ाबेट क्या होता है? 26 लेटर के चार्ट को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी ये कि जो हम ABCD पढ़ते हैं वो कितनी होती है? 26 होती है। और वो ABCD जो होती है वो क्या होती है? वो होती है लेटर, हुर्फ होती है। A जो है वो भी हुर्फ है, B है वो भी हुर्फ है, और हम इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। अब लेटर की डेफिनेशन क्या होगी? द एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। लेटर अब कितने तरह के होते हैं? लेटर 2 तरह के होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ लेटर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वॉल्स एंड द अदर वन इज कॉन्सोनेंट। वॉल्स जो हैं वो 5 होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे AEIOU। ये हो गए 5। 26 में से 5 माइनस किए कितने बचे? 21। और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। बाकी के अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर के चार्ट को अल्फ़ाबेट, अगर उसके हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो उसको हम बोलते हैं लेटर। अब हम चलते हैं लेटर के बाद है हमारे पास वर्ड, जिसको बोलते हैं हम लफ्ज़। अगर हम वर्ड्स ऐसे लिखते तो अल्फाज हो जाता। अगर हम ऐसे लिखते लफ्ज़ और अल्फाज। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आपको हम इसकी जो है डेफिनेशन बताते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड।
अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, लेटर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लेटर नहीं होता, लेटर्स के ग्रुप को हम लेटर्स को मिलाएंगे तो एक वर्ड बनता है। एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं BOOK। ये क्या है, लेटर। अब जब इस सारों को ज्वाइन करेंगे तो एक क्या बना, वर्ड बना, जिसके मीनिंग है किताब। जिसके क्या मीनिंग है, किताब। जिसके मीनिंग है किताब। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्या है, वर्ड के बाद क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो, अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words is called sentence. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। He is teacher. क्या है हमारे पास, He is teacher। अब हमारे पास ही भी एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, टीचर भी एक वर्ड है। वो उस्ताद है। ही इज कोल्ड। इस कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। डांटना। अब इस सेंटेंस के आगे क्या है, अब हम आगे देखते हैं। वर्ड भी हो गया, सेंटेंस भी हो गया। सेंटेंस के बाद क्या बनता है और उसमें क्या आती है डेफिनेशन, और उसकी क्या डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल क्या है, वो भी हम देखते हैं। आगे है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आप जानते हैं कि जब ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, a group of words is called sentence, then a group of the group of sentence is called paragraph। पैराग्राफ। अब मुझे उम्मीद है इसकी एग्जांपल नहीं देने पड़ेगी, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो मैं आपको वैसे ही सुना देता हूँ। जैसे मैं एक शागिर्द हूँ, मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। और मैं अभी मिड टर्म के पेपर दे चुका हूँ और अभी मेरे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, और मैं अभी आगे अपनी फ्यूचर प्लान की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे करके पैराग्राफ बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पैराग्राफ से मिलके क्या बनता है, वो बनता है एसे। एसे किसको बोलते हैं, मीनिंग नहीं लिखी, जुमला या फिक्रा। जुमला या फिक्रा। एसे की जो है वो क्या है, मीनिंग उर्दू की वो है मजमून। अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ
is called paragraphs is called essay। सही है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसकी एग्जांपल मुझे उम्मीद है इसकी भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये तो पूरा चैप्टर ही हम बोल देते हैं ना, उर्दू में हम मजमून बोल देते हैं और हम इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर, या ये बोल सकते हैं यार इसका चैप्टर, ये इसकी जो है चैप्टर 1, और उसके बाद हम अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं। तो अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ इसकी, और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लेक्चर 1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पहला लेक्चर है, जो कि क्या है, ये है आपके सामने अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? चार्ट ऑफ 26 लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? चार्ट होता है 26 लेटर का, 26 लेटर का। ये ABCD इन सबको मिला के 26 बनते हैं ये। लेटर्स क्या होता है? लेटर क्या होता है? हुर्फ। और हुर्फ क्या होता है? इंग्लिश में डिफ़ाइन करते हैं, द एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड। कोई भी अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा, यानी कि उसके चार्ट में से एक अगर अल्फाज ले लिया जाए तो उसे लेटर बोल देंगे। और लेटर की कितनी टाइप्स होती है? 2 टाइप्स होती है, 2 काइंड होती है। वो क्या है? वोवल्स। इसको वोवल्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। AEIOU वोवल्स होते हैं वोवल्स, और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी के 21 लेटर। वर्ड्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लफ्ज़ क्या होता है? जब इन सारे लेटर को मिलाया जाए तो उसको मिला के एक वर्ड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक। बी लेटर है, BOOK, जिसके माने है किताब। सेंटेंस है फ़िक्रा, ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड सेंटेंस। एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ टीचर, वो उस्ताद है। ही इज़ कॉल्ड, वो डांटता है। पैराग्राफ, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। जब सारे ग्रुप सेंटेंस को इकट्ठा किया जाए तो पैराग्राफ बनता है, जिसकी मैंने आपको सामने मिसाल भी दी थी। मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, और मैं अभी मिड टर्म के पेपर दे चुका हूँ, और मैं आगे अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे 7 बहन भाई हैं, जो भी मतलब के पैराग्राफ के अंदर एक वो आता है, अब जो कह लें कि एक कहानी टाइप सी एक पैराग्राफ के अंदर आप डिफ़ाइन कर दें। वही जैसे मिसाल के तौर में अपना इंट्रोडक्शन पेश कर देता हूँ एक पैराग्राफ में, वो एक पैराग्राफ हो जाता है। ऐसे जो है वो एक मजमून होता है, यानी ये एक चैप्टर होता है। अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, जब पैराग्राफ्स को इसको इकट्ठा किया जाए तो क्या बनता है? ऐसे बनता है, जिसकी मिसाल है जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा होगा, कोई भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, वो आप लिख लें। मेरे जो चैप्टर थे वो इंग्लिश के, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वो है द जंगल स्टोरी। द जंगल स्टोरी, ये एक सिर्फ टाइटल है, इसकी पूरी कहानी है वो। बाकी आप मतलब कि मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक स्टोरी है, जो कि पूरी उसके अंदर स्टोरी भी आ जाती है, चैप्टर्स भी आ जाते हैं ऐसे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अल्फ़ाबेट के बाद हमने पढ़ा लेटर के बाद हमने पढ़ा वर्ड के बाद हमने पढ़ा सेंटेंस के बाद हमने पढ़ा पैराग्राफ, एंड उसके बाद हमने पढ़ा ऐसे। 1 2 3 4 5 6।
अब किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए हमें क्या चीज़ हमारे पास होना लाजमी है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इन 6 चीज़ों में से क्या चीज़ होना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अगर फ़ायदा उठा रहा हूँ अपने कोचिंग से, तो क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स का भी फ़ायदा करूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, आप उसे बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, आके मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो आप मुझे बताएं, कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है। इन 6 चीज़ों में से सारी चीज़ें अहमियत रखती है बोलने के लिए, मगर सबसे अहमियत का हामिल क्या चीज़ है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।